चुनाव के समय घर घर पहुंचने वाले जनप्रतिनिधि आज कहां हैं? क्या उनके कदम सिर्फ वोट तक ही सीमित हैं? गोड्डा में एक घर ऐसा है जहां आज दरवाजा खुला है लेकिन कोई दस्तक देने वाला नहीं। गेट पर खड़ी है एक पत्नी, सूजी आंखों में इंतजार लिए हर आहट को सुन रही है। दो छोटे बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए खड़े हैं, मानो अभी उनके पिता आएंगे। उन्हें सच पता है लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। इस सन्नाटे में सबसे ज्यादा गूंज रही है उपेक्षा उन लोगों की जिनसे उम्मीद थी कि वे ऐसे वक्त में साथ खड़े होंगे। गोड्डा जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैरडी ओवर ब्रिज के पास हुए हादसे को कई घंटे बीत चुके हैं। इस हादसे में गोड़ी चूड़ा मिल के बगल के निवासी अजीत कुमार पिता सुनील यादव की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। चावल लदे पिकअप वाहन का टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित हुई और यह घटना घट गई। एक साधारण दिन अचानक एक परिवार की पूरी दुनिया बदल गई। मैं अभी उनके घर से होकर आया हूं। जिस व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हुई, उनकी पत्नी गेट पर खड़ी है, आंखें सूजी हुई है, आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। नजर बार बार दरवाजे पर जाती है, जैसे हर आवाज पर एक उम्मीद जगती हो। घर के अंदर दो छोटे बच्चे, एक बेटा एक बेटी अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वह नहीं लौटेंगे, फिर भी दरवाजे पर खड़े हैं। घर के अंदर सन्नाटा पसरा है। एक बेटा चला गया, एक बेटा इलाजरत है और एक बेटा अंतिम कार्यक्रम पर बैठा है। मां रो रही है, पिता कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके मन में एक ही सवाल है, अब बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा। अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि झांकने तक नहीं पहुंचा, दुख बांटने नहीं पहुंचा, क्योंकि चुनाव नहीं है। अगर चुनाव होता तो शायद फोटो खिंचवाने के लिए कई नेता पहुंच जाते। ना वर्तमान, ना पूर्व, ना नगर अध्यक्ष, ना विधायक, कोई नहीं पहुंचा। पहुंचा है तो बस सन्नाटा। छोड़िए, जनता सब जानती है चुनाव नहीं है ना, इसलिए कोई नहीं आएगा। यह बात अब परिवार को भी समझ में आने लगा है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। बार बार एक ही बात उठती है, हमने भी तो वोट दिया था, शायद कोई सुन ले। ऐसे वक्त में कौन किसको बुलाने जाता है? क्या किसी को कहना पड़ता है कि आइए दुख में साथ खड़े हो जाइए? अगर यहाँ के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों को इस खबर के बाद भी नहीं लगता कि उन्हें उस घर तक जाना चाहिए, तो बैठे रहिए अपने ऐसी कमरों में और देखते रहिए। आज यह एक परिवार के ऊपर बीती है, कल किसी और के ऊपर बीतेगा। जनता सब देख रही है। लोग जानते हैं कि पैसा देने से वह इंसान वापिस नहीं लौटेगा, किसी के आने से भी वह वापिस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत तो मिलती, ढाड़ा सा तो बनता। क्या इतना भी जरूरी नहीं समझा गया? उन्हें भी लगता कि हमने जो वोट दिया है वह हमारे अपने हैं, लेकिन आज उन्होंने पराया महसूस करा दिया। कोई बात नहीं, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। बनाइए रील, उतरिए गाड़ियों से, चमकाइए मोबाइल का कैमरा, लगाइए एक से बढ़कर एक गाने और फिर लिख दीजिएगा हम जनता के साथ हैं। लेकिन याद रखिए, जनता अब सिर्फ देख नहीं रही, समझ भी रही है। कौन सिर्फ वोट के समय आता है और कौन मुश्किल के वक्त भी साथ खड़ा होता है, सब दर्ज हो रहा है। आज एक घर का चिराग बुझा है, आज एक पत्नी दरवाजे पर खड़ी है, आज दो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आज एक पिता चुप है, एक मां रो रही है और आप गायब हैं। आप तय कर लीजिए, आप नेता हैं या सिर्फ चुनाव के मौसम के मेहमान, क्योंकि अगली बार जब आप दरवाजे खटखटाएंगे तो शायद अंदर से आवाज आए, अब आने की जरूरत नहीं, हमने सब देख लिया है। कोई आया आप लोगों तक पहुंचना यहाँ पर? ना, अभी सर कोई नहीं आया। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे सर का, अभी तक किसी को आना चाहिए लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। अध्यक्ष तो कोई अभी नहीं आया है, विधायक कोई नहीं? अध्यक्ष विधायक कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। कोई नहीं आया? नहीं। दो बच्चा है, कौन देखेगा अब? वही बात है, दो बच्चा है, अब उसका कोई करने वाला नहीं है। तो हम लोग नहीं बांट सकते हैं, पिताजी हैं आप, क्या कहिएगा ये जो घटना हुआ है? हाँ, कहना है सर कि हमारा दो पोता पोती है, उसका कोई देखने वाला नहीं है और आज तक कोई नेता नहीं आया है देखने पिकने लिए। हम लोग को सरकार तरफ से कुछ मदद मिल जाए, ये सब करेंगे। हम लोग गरीब आदमी क्या बोलेंगे?